अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौजूद सामीन, आज के दर्स के अंदर हम बात करेंगे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का एक दूसरा किस्सा जो उनके साथ पेश आया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम दावत व तबलीग कर रहे थे, अपने कौम के लोगों को समझा रहे थे, अपने खानदान के लोगों को समझा रहे थे, अपनी बस्ती वालों को समझा रहे थे, लेकिन हर एक ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात मानने से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि उनको आग में जलाने के बाद भी नहीं जले तो उनको बस्ती से निकाल दिया गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बस्ती को छोड़ करके जा रहे हैं। यहाँ तक कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यहाँ कोई औलाद नहीं पैदा हुआ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यहाँ कोई भी औलाद नहीं है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के यहाँ जब औलाद की विलादत नहीं होती है तो वो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तो मुझको नेक औलाद की खुशखबरी दे दे। नेक औलाद की दुआ करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी दुआ को कबूल कर लेते हैं। कुछ दिनों के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इस्माइल अलैहिस्सलाम की शक्ल में एक बेटा दिया। इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने वालिद के साथ रहते हैं और कुछ ही दिन होता है कि अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म होता है कि आप अपने बच्चे को और अपनी बीवी हाजरा को ले जा करके मक्का के अंदर छोड़ करके आ जाइए। कुरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने उसको बिवादिन गैरा ज़ी ज़रा के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, यानी ऐसी बस्ती जहां पर कुछ भी पैदा नहीं हो सकता, ऐसी बस्ती जहां मुकम्मल तौर पर रेगिस्तानी इलाका है, डिजर्ट इलाका है, वहां पर कुछ पैदा होने के लायक भी नहीं है। यह अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी है, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म होता है और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने औलाद अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेते हैं और अपनी बीवी हाजरा को लेते हैं और निकल पड़ते हैं। चुनाचे रिवायतों के अंदर आता है कि जहां पर खाने काबा का जो वो टील था, जो टील की शक्ल में दिख रहा था, वहां छोड़ करके आते हैं और साथ में थोड़ा सा खजूर और थोड़ा सा पानी दे करके आ जाते हैं। तो फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहां से वापस आते हैं तो हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं कि मेरे आका, आप यहाँ क्यों छोड़ करके जा रहे हैं, जबकि यहाँ कोई ना तो इंसान है, ना तो कोई चरिंद परिंद है, ना तो यहाँ कोई दरख्त है, ना तो यहाँ कोई पानी है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है। अब देखिए कि एक नबी है, नबी की बीवी है, नबी का बेटा है, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म होता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है। इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वहां पर रहती हैं और हज़रत हाजरा के दिल के अंदर यकीन था, यकीन कामिल था कि अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो अल्लाह तबारक व तआला हमें ज़ाय नहीं करेगा, हमें बर्बाद नहीं करेगा। चुनांचे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बच्चे और उनकी बीवी और उनके बच्चे वहां पर रहते हैं और थोड़ा सा खजूर और थोड़ा सा पानी जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम लेकर के आए तो वो खत्म हो चुका था। अब खत्म हो चुका तो जाहिर सी बात है वहां कोई इंसान भी नहीं है और ना कोई दूसरी मखलूकात है जिनसे कुछ मदद नहीं जा सके। चुनांचे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हाजरा और उनके बच्चे प्यासे हो गए। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम प्यास से तड़प रहे हैं, पानी को ढूंढ रहे हैं, लेकिन पानी भी नहीं मिल रहा है। हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जब बच्चे की तड़प को देखती है कि बच्चा प्यास से बिलक रहा है, बच्चा प्यास की तड़प में रो रहा है, तो हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सफा से लेकर के मरवा और मरवा से लेकर के सफा तक 7 बार चक्कर लगाती, इस मकसद से ताकि मैं पहाड़ पर चढ़ करके देखूं और कोई इंसान नजर आए, कोई ऐसी शय नजर आए जिससे मदद ले जा सके, या कहीं पानी नजर आए तो मैं जाकर के पानी उठा करके लेकर के अपने बच्चों को पिला दूं। हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सफा और मरवा का 7 बार चक्कर लगाती, दौड़ती जाती हैं सफा पर, फिर भाग करके आती मरवा पर, फिर मरवा पर जाकर के फिर आती हैं सफा पर। इस तरीके से 7 बार वो चक्कर लगाती हैं। अल्लाह तबारक व तआला को उनका ये दौड़ना इस कदर पसंद आया कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसको हजर का एक रुकन करा दिया। फिर उसके बाद में इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जहां पर एवरी रगड़ रहे थे, उसी जगह पर अल्लाह तबारक व तआला ने पानी का एक सोता निकाल दिया, पानी का एक चश्मा निकलता है और इस्माइल अलैहिस्सलाम उस जगह पर जहां पेड़ रगड़ रहे हैं, जब पानी निकलता है तो हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला देखती हैं कि पानी निकल चुका है। चुनांचे वो मिट्टियों से एक मेड़ बांध देती है,
تاکہ پانی بڑھ کر کے نہ جانے پائے اور میں بھی پیوں اور اپنے بچے کو پلا لوں۔ چنانچہ حضرت حاجرہ پانی سے کہتی کہ زمزم یعنی ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ۔ چنانچہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک میڑ باندھتی ہیں اور پانی وہاں پر آ جاتا ہے اور پانی وہاں پر رک جاتا ہے اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو پلاتی ہیں اور خود بھی پیتی ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا گویا کہ ایک چھوٹا سا بچہ جو رو رہا تھا پانی کی تلاش میں، ان کی بیوی جو پانی کی تلاش میں چکریں لگا رہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کیا اور ان کو پانی کا انتظام کر دیا۔